हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिसिंग स्ट्रीट। यहाँ मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। छलावा। जी हाँ, आज की कहानी छलावे की है। मान लो अगर आप कभी लेट नाइट किसी ऐसे सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो, आपके आसपास घुप अंधेरा हो और आपने जहाँ से स्टार्ट किया है चलना, आप वापस वहाँ ही पहुँच जा रहे हो। वो रास्ता कभी खत्म ही ना हो, ना उसका अंत ना उसकी शुरुआत हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ और गुड़गांव में जॉब करता हूँ। ये बात पिछले साल की है। एक वीकेंड मेरी गर्लफ्रेंड, जो आज मेरी मंगेतर है, उसने कहा क्यों ना धर्मशाला चलें घूमने के लिए। वह कुल्लू से है और उसका बड़ा मन था कि धर्मशाला घूमें। दिसंबर का महीना था और शुक्रवार की हमने छुट्टी ली हुई थी। गुरुवार शाम को गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसके पीजी में रहने वाली एक लड़की उसके साथ पंचकुला तक जाने की बात कर रही थी। वह चाह रही थी कि जब हम धर्मशाला जा ही रहे हैं तो रास्ते में उसे ड्रॉप करते चलें, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं था। पहले तो मैं बहुत खींचा, मगर क्या करें, कुछ किया भी नहीं जा सकता था। हमने सुबह 8 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था ताकि हम आराम से चलते हुए शाम तक पहुंच जाएं। मैं तय वक्त पर गर्लफ्रेंड के पीजी के नीचे पहुंच गया, मगर इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली ने तैयार होने में और सामान पैक करके नीचे आने में 10:30 बजा दिए थे। मैं इरिटेट हो चुका था, मगर क्या करें, बनावटी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। चलना शुरू हुए तो दिल्ली से निकलने में ही 12 बज गए। फिर करनाल पहुंचते ही गर्लफ्रेंड की सहेली को भूख लग गई और वहां ना जाने कहां फालतू से ढाबे में गाड़ी रुकवा दी कि यहाँ कमाल का खाना मिलता है। पौना घंटा यहाँ वेस्ट हुआ और फिर आगे बढ़े। पंचकुला सेक्टर 20 जाने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लिया तो 1 घंटा घूमते ही रह गए। फिर सेक्टर 20 में एक जगह पर हमने मोहतरमा को छोड़ा तो वो हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने पर तुल गई, जो अपने ऑफिस में था और उसे नीचे आने में समय लग रहा था। वो आया तो चाय पिलाने ले गया और फिर वहां से निकलते निकलते 8 बज गए। मेरा सिर भन्ना गया था। जो हमने प्लान बनाया था, अब तक तो हमें धर्मशाला में होना चाहिए था, आराम करते हुए, ताकि अगले दिन कहीं घूम फिर सकें। मगर मैं चंडीगढ़ की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए नंगल की तरफ नेविगेट कर रहा था। गर्लफ्रेंड भी खामोश थी, क्योंकि समझ गई थी कि मैं गुस्सा हो गया हूँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा। आगे चलकर नंगल से ठीक पहले एक ढाबा दिखा तो मैंने पूछा कि खाना खा लें, तो गर्लफ्रेंड ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने ढाबे में गाड़ी लगाई। भूख मिटी तो दिमाग शांत हुआ और ख्याल आया कि लेट हो ही गए हैं तो अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने गर्लफ्रेंड से नॉर्मल बातचीत शुरू कर दी। खाना खाकर हम नंगल की तरफ चल पड़े। नंगल के आगे उड़ना और फिर आगे दोहरा रास्ता था, दोनों चौड़ी सड़कें, और सामने एक चाय की दुकान थी। रात हो गई थी तो वहीं दुकान खुली हुई थी। मैंने पूछा कि धर्मशाला के लिए सड़क कौन सी है। चाय बना रहे लड़के ने कहा, दोनों सड़कें धर्मशाला जाती हैं, आप दाएं वाली से जाओ और 18 किलोमीटर बाद लेफ्ट ले लेना, जीपीएस पर यह रास्ता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे लगा कि नदौन तो कोई और ही जगह है, तो मैंने लेफ्ट ले लिया। पता नहीं गूगल क्यों वापस मुड़कर नदौन वाली सड़क से जाने को कह रहा था। शायद यह सड़क मैप्स में नहीं थी। कुछ किलोमीटर चल ही रहा था कि सामने 2 सड़कें दिखाई दी। अब कहाँ से जाऊं? सोचने लगा कि कोई गाड़ी जाएगी तो उसके पीछे चल लूँगा। 5 मिनट तक इंतजार किया, मगर 5 गाड़ियां आई। उनमें से कुछ एक सड़क से गई तो कुछ दूसरी से। ऐसे में मैंने सोचा कि किसी गाड़ी को रोककर पूछता हूँ। उतरकर मैं गाड़ियों को हाथ देता रहा। लोग गाड़ी स्लो करते देखते और आगे बढ़ जाते। 10 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर मैं चलने लगा दाएं वाली सड़क पर। कुछ किलोमीटर चलकर लगा कि शायद गलत सड़क है, क्योंकि यहाँ और गाड़ियाँ कम थी और सड़क भी थोड़ी संकरी थी।
धर्मशाला के लिए ऐसी सड़क तो जाती नहीं होगी। गर्लफ्रेंड बोलने लगी कि आप गलत रास्ते पर ले आए हो, वापस चलो। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस चलने लगा। वापस लौटकर कुछ ही किलोमीटर चला होगा कि दोबारा दो रास्ते दिखाई दिए। याद ही नहीं आया कि मैं कौन सी वाली सड़क से आया था, ऊपर की तरफ जा रही सड़क से या सीधी वाली। अब और कन्फ्यूजन हो गई थी। यहाँ आते वक्त भी हुआ था और लौटते वक्त भी। गर्लफ्रेंड ने कहा कि शायद ऊपर वाली सड़क से आए थे तो स्लो स्पीड में चलने लगे। इसी फेर में आधी रात हो गई। सड़क सुनसान, आसपास ना कोई घर ना कोई गाड़ी। शायद किसी गांव के लिंक रोड पर चले जा रहे थे। जब ये एहसास हुआ तो फिर लगा कि पीछे जाते हैं और नीचे वाली सड़क से लौटते हैं। जैसे ही यू टर्न लेकर पीछे चलने लगे, फिर दो सड़कें नजर आई, एक सीधी और एक नीचे। यहाँ फिर ध्यान नहीं रहा कि हम किस वाली सड़क से आए। और अजीब बात यह है कि ये दो राहें लौटते वक्त ही क्यों दिख रहे थे। गर्लफ्रेंड ने कहा कि हम ढलान से उतर रहे थे, इसलिए चढ़ाई वाली सड़क पर ही चलो। मुझे भी लगा कि चढ़ाई वाली सड़क से ही हम आए हैं। हम चलने लगे। आगे जाकर सड़क कच्ची हो गई। तब पता चला कि हम फिर से गलत सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि आते वक्त सड़क कच्ची नहीं थी। अब भयंकर कन्फ्यूजन। ऊपर से गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसे ना जाने क्यों लगने लगा कि हमारे साथ कोई भ्रम हो रहा है और रात को हम किसी भूत प्रेत की मायावी दुनिया में फंस गए हैं। मैंने उसे कहा कि बकवास बंद करे और टीवी सीरियलों की कहानियां सुनाना बंद करे। मैंने फिर यू टर्न लिया। हम 3 तिराहों पर भटक चुके थे, न जाने कहाँ थे। हैरानी की बात यह थी कि ग्रामीण इलाका होने के बावजूद किसी का घर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। एक जगह मुझे ईंटों का ढेर लगा हुआ दिखा। शायद किसी ने घर बनाने के लिए उतरवाई हों। सोचा कि आसपास कोई घर होगा तो उनसे पूछ लेता हूँ। रात को डिस्टर्ब करना होगा, मगर क्या करें। मगर गर्लफ्रेंड ने जिद करके कार से उतरने को मना कर दिया। बोली कि गाड़ी से मत उतरो। एक तरफ मैं परेशान और ऊपर से गर्लफ्रेंड और परेशान कर रही थी। मैंने उसे कहा कि प्लीज चुप हो जाओ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले, सामने सड़क घनघोर धुंध में डूबी नजर आई। धुंध हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं सोलन से हूँ तो जानता हूँ कि सर्दियों के मौसम में धुंध रात को आती है। तो मैं धीरे धीरे धुंध वाली सड़क पर चलने लगा, मगर गर्लफ्रेंड डरने लगी। शायद हॉरर फिल्मों का असर था, जिसमें धुंध आ जाती है तो मतलब कि भूत का जाल है। मैंने उसे कहा कि चुप रहो और उसका मूड हल्का करने के लिए हंसने लगा और बोलने लगा कि तुम भगवान को याद करो। ये बोल ही रहा था कि गाड़ी के पिछले शीशे पर धाड़ की आवाज़ आई, मानो किसी ने हाथ मारा हो। अब मैं चौंका और डरा भी। ब्रेक लगाया और पीछे देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। धुंध में दिख कम रहा था और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ एक बूढ़ा सड़क पर चला जा रहा है, छड़ी लिए हुए, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ और तेज चाल। ऐसा लग रहा था मानो वो कार की लाइट के सहारे चल रहा हो, मगर ड्राइवर सीट के एकदम पैरेलल चल रहा था। मैंने सोचा कि इन जनाब से ही पूछ लूँ कि कहाँ जा रहे हैं और सही रास्ता कहाँ है। तब तक मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे देखा नहीं था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई और शीशा नीचे करने लगा, बूढ़ा तुरंत दाएं मुड़ा और झाड़ियों के बीच से होता हुआ कहीं नीचे की तरफ उतर गया। यह अजीब सी हरकत थी और इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अब मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं डर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने अजीब ढंग से जोर से चिल्लाकर कहा कुछ नहीं, और गाड़ी चलाने लगा। धुंध छटी और सामने पता ही नहीं चला कि जिस कट से वापस होना था वह कहाँ रह गया। पता चला कि अभी कुछ देर पहले जहाँ से वापस मुड़े थे हम वहीं वापस पहुँच गए हैं। मगर मुझे इससे राहत मिली कि चलो अब पता तो होगा कि कहाँ से जाना है। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाई और तेज़ी से चलने लगा। लौटते हुए मैं देखने लगा कि वो अभी जो धुंध वाले कट से बाहर आया था वह दोहरा रास्ता आएगा तो उसके बजाय दूसरे वाले से जाना है। मगर इस बार पूरे रास्ते में धुंध नहीं मिली और ना ही कहीं कट। चलता रहा तो आगे दूर एक घर दिखाई दिया और छोटी पहाड़ियाँ खत्म हुई तो दूर बहुत सारी लाइट्स नजर आने लगी, जिससे पता चल रहा था
कि अब हम एकांत से बाहर आ रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे चले तो चौड़ी सड़क पर पहुंच गए जहां पर ट्रक चल रहे थे और गाड़ियां भी। मैं भी उस रास्ते से चलने लगा और बीचों बीच गाड़ी लगाकर पार्किंग लाइट ऑन कर सामने से आ रहे ट्रक ने हॉर्न बजाया और उसने रोका नहीं। गाड़ी सड़क के बाहर कच्चे हिस्से से निकाल के ले गया। अब मैंने गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम भी बाहर निकलो और हाथ हिलाओ। पीछे एक इनोवा आ रही थी जिसने रोकी और शीशा उतारकर पूछा क्या हुआ। हमने पूछा कि धर्मशाला का रास्ता किस तरफ है। वह बोला हम धर्मशाला ही जा रहे हैं, यही रास्ता है। मैंने थैंक्स कहा और उसी सड़क पर चल दिया और वहां से होते हुए सुबह होने से ठीक पहले धर्मशाला पहुंच गए। वहां तय बुकिंग पर होटल में पहुंचे। वहां जाकर मैंने गर्लफ्रेंड को बताया कि मैंने क्या देखा। फिर वो डरी और बोली कि हमारे साथ छलावा हुआ है। उसने इधर उधर फ़ोन घुमा दिए, रोते रोते सबको बताने लगी। एक दिन जैसे तैसे काटा, घूमे भी नहीं क्योंकि अगला दिन सोने में निकल गया और नींद भी ढंग से नहीं आई और रविवार को सुबह ही चल दिए ताकि रात को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। और हम गुड़गांव आ गए। गर्लफ्रेंड की सहेली बोलती रह गई थी कि वापसी में मुझे पंचकुला से लेते चलना, मगर हम सीधे निकल गए। उसके बाद मैंने घर पर बात की तो उन्होंने डांटा कि रात को ऐसे मत जाया करो। कहते हैं कि रात को भ्रम होता है, छल छलेडा, यानी हम किसी अजीब शक्ति के बस में काल्पनिक जगह में घूमते रहें। हालांकि मैं सोचता हूँ कि शायद हम गलत सड़क पर किसी गांव के लिंक रोड पर चले गए थे और धुंध में गुम हो गए थे। हो सकता है वह बूढ़ा कहीं जा रहा हो, मगर दूसरे ही पल लगता है कि इतने सारे संयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं। खैर, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। मेरा मानना है कि हम किसी सड़क पर भटके और थकान और खींच की वजह से रास्तों का पता नहीं चला और पहाड़ों पर धुंध नई बात नहीं है, मगर मेरी गर्लफ्रेंड मानती है कि उस दिन कुछ अजीब हुआ है।